Our company have generated around 50 lakh rupees in the last year. कि 15 साल का बच्चा ये लाइक लाखों रुपए अपने बिजनेस कैसे कमा रहा है ऑनलाइन बिजनेस से। ऐसी कैसी 4 इनकम स्किल्स थी जिसने मेरी हेल्प करी टू जनरेट मिलियंस। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आप सभी भी सोच रहे होंगे कि यार ये बच्चा कौन है, ये 16 साल का बच्चा कौन है और ये जोश टॉक के स्टेज पे क्या कर रहा है। और ये देखो, आप केवल ऐसे बंदे नहीं हो जिसने ये सोचा था। कुछ महीनों पहले जहां पे मैं एक इवेंट पे गया था, पहला इवेंट था जो मैंने एज अ स्पीकर दिया था, जहां पे करीबन 700 लोग आए थे, उनको भी मेरे बारे में नहीं पता था। एंड यू डोंट बिलीव मी, वो जो पहला इवेंट था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जिन लोगों से मैं इंस्पायर करता था, आई वॉज स्टैंडिंग अमंग्स देम। यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको मेरा नाम नहीं पता तो मेरा नाम उमेर कुरैशी है और मैं एक 16 साल का एक एफिलिएट मार्केटर हूँ एंड आई एम अ डिजिटल कोचिंग एक्सपर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अ फाउंडर ऑफ डिजिटल अचीवर्स क्लब एंड उमेर कुरैशी यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही साथ ये तो हो गई मेरे इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मेरे बारे में थी थोड़ी सी। अपार्ट फ्रॉम दैट आवर कंपनी हैव जनरेटेड अराउंड 50 लाख रुपीज इन द लास्ट ईयर। ओके, बट अभी आप सोच रहे हो कि यार ये 15 साल का बच्चा ये लाइक लाखों रुपए अपने बिजनेस कैसे कमा रहा है ऑनलाइन बिजनेस से, और इसका तो कुछ है भी नहीं यार, इतना अच्छा भी नहीं लगता, ये सारी चीजें कैसे कर रहा है, सारी चीजें। तो वही इस वीडियो में आज बताने वाला हूं मैं, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो, आई कैन मस्ट से आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एंड वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। इसमें जो भी सारी चीज़ें बताने वाला, जो भी मैं स्किल्स बताने वाला हूँ, वो ऐसे स्किल्स हैं जो मैंने अपने बिजनेस मतलब वो मैंने सीखी हैं बाय स्पेंडिंग माई मनी एंड माई टाइम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे को नहीं जानते होंगे। तो मेरा जो जन्म हुआ था वो 2004 में हुआ था, 13 अप्रैल को, दिल्ली के एक अच्छे खासे फैमिली में, ठीक है। एंड मेरे को बहुत ही अच्छे मेरे पेरेंट्स मिले जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब मैं बड़ा होने लगा था, तो एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, वो मेरी इनसिक्योरिटी थी। वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, और मोटा हूँ, इस वक्त भी हूँ। बट उस टाइम ऐसा लगता था कि यार ये जो चीज़ है ना, ये मेरी पनिशमेंट है। और वही चीज़ एक तरीके से बाद में आके मेरे को मोटिवेट किया। और वही चीज़ कैसे मोटिवेट किया, मेरे को लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कैपेबल नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैपेबल नहीं हूँ कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने का। और वही कैपेबिलिटी वापस लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। और कुछ ना कुछ क्या, मैंने सबसे पहले बताऊँ तो मैंने ऑफलाइन में काम किया। और वही चीज़ एक तरीके से बाद में आके मेरे को मोटिवेट किया। और वही चीज़ कैसे मोटिवेट किया, मेरे को लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कैपेबल नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कैपेबल नहीं हूँ कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने का। और वही कैपेबिलिटी वापस लाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। और कुछ ना कुछ क्या, मैंने सबसे पहले बताऊँ तो मैंने ऑफलाइन में काम किया। मेरे घर के पास एक छोटी सी दुकान है, साइबर कैफ़े है वहाँ पे, जिनका अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट वहाँ पे मैं जाता था। वहाँ पे मैं बेसिकली उनके पास जाता था जस्ट फॉर वॉट, उनसे थोड़ी जॉब मांगने। ऐसा नहीं था कि मेरे को नीड थी, मेरे पैसों की नीड थी, या मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब फैमिली वाले को तो पता नहीं था, बट मैं क्यों जाता था, इस बिकॉज यार मेरे को दिखाना था उनको कि क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, और क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या मैं, वो कहते हैं ना, खोई हुई रिस्पेक्ट वापस ला सकता हूँ, जो कि मैंने करीबन सभी खो चुकी है। बिकॉज वो था ना एक इनसिक्योरिटी की वजह से। तो वही चीज़ ने मेरे को मोटिवेट किया। मैं गया, मतलब मैं जाता था तो मेरे को जॉब नहीं मिली, ठीक है। और जॉब इसलिए नहीं मिली बिकॉज मैं छोटा था, एंड आई नो दैट रीज़न ऑल्सो। बट जब मेरे को ऑफलाइन से मैंने छोड़ा, यार मेरे को ऑफलाइन से उम्मीद नहीं थी, तभी ऑनलाइन ने एंट्री मारी। ऑनलाइन में जब मैं आया, जब मैं नई नई चीज़ें सीखने लगा, मैं सारी स्किल्स अडॉप्ट करने लगा, देन उसके बाद मेरी बहुत ग्रोथ हुई। बट अल्टीमेटली अगर आप मेरी जर्नी को देखो तो ये बहुत ही आसान जर्नी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों भरी जर्नी थी। आज भी जो जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ वो स्किल्स की वजह से पहुंचा हूँ, और जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नाउ लेट मी टेल यू, ऐसी कैसी 4 इनकम स्किल्स थी जिसने मेरी हेल्प करी टू जनरेट मिलियंस
एट अ जस्ट एज ऑफ 16। अगर मैं बात करूं सबसे पहली इनकम स्किल की, पहली इनकम स्किल जो आपको, जो मैंने कहते हैं ना उसको पहले एक्वायर किया, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। पर अभी आप सोच रहे होंगे कि उमेर व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, क्या है ये एफिलिएट मार्केटिंग, हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। सो लेट मी टेल यू, एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट। इसमें आपको खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बनाने होते, कोई आपको अपना स्टार्टअप रन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इट्स ऑल अबाउट प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट। जैसे हमारा खुद का जो प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फंड्स लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसको करने में। बट इन एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा एंड बाय दैट यू विल गेट द कमीशन। ठीक है, यू विल गेट द कमीशन एंड दैट्स हाउ यू विल अर्न द मनी। बट अभी आप सोच रहे होगे कि उमेर यस आई अंडरस्टूड ये एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे। ठीक है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे। ठीक है, क्या एक ऐसा रोड मैप है, बिकॉज दिस इज अ वीडियो जहां पे मैं आपको अपना रोड मैप दिखाऊंगा जो मैंने फॉलो किया और जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहला जो चेक पॉइंट है वो है आपको एक निच फाइंड करनी होगी। ठीक है, और निच आपके दिमाग में चल रहा होगा निच क्या है, तो निच इज नॉट कि बहुत कुछ ऐसा है नीचे वगैरह कुछ, इट इज लाइक अबाउट आपकी एक्सपर्टीज, कुछ ऐसा टॉपिक जिस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। सबको अलग रहता है, सबको जो इंटरेस्ट होता है वो अलग रहता है। सो आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना होगा कि किस चीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। नीच में इंटरेस्ट इज नॉट एवरीथिंग। आपको इंटरेस्ट के साथ उसमें देखना होगा क्या वो प्रॉफिटेबल है वो निच। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें आप काम नहीं कर सकते। प्रॉफिटेबल देखने के लिए और देखने के लिए क्या उस निच में ट्रेंड है या नहीं है, आपको पता है सिंपली क्या करना होगा। एक गूगल ट्रेंड्स नामी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे उस जो भी आपका टॉपिक जो भी निच है उसको डाल देना, उसको देखना है क्या उसका ट्रेंड है या नहीं। अगर ट्रेंड है सो यू कैन गो अहेड। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा चेक पॉइंट है इज फाइंड अ प्रोडक्ट्स। आपको एफिलिएट प्रोडक्ट्स ढूंढने होंगे। एफिलिएट प्रोडक्ट जैसे आपने निच ढूंढी तो निच के अंदर ही आपको एफिलिएट प्रोडक्ट्स ढूंढने होंगे। ठीक है, अब एफिलिएट प्रोडक्ट्स बोले तो कि जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हो वो आप कहाँ फाइंड कर सकते हो, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। गूगल में क्या सर्च कर सकते हो, निच एफिलिएट प्रोग्राम। मतलब जो निच होता है ना, सबसे पहले आप अपनी निच डाल दो उधर। जैसे मेरी है एफिलिएट मार्केटिंग या मेरी है स्टॉक्स, तो मैं डालूंगा स्टॉक्स एफिलिएट प्रोग्राम। इससे क्या होगा कि गूगल मेरे को रिकमेंड करेगा ऐसे कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स जो स्टॉक से रिलेटेड है और जिनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारी अदर वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। पहली है क्लिक बैंक। ठीक है, क्लिक बैंक को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जेविजू है सेकंड। ठीक है, जेविजू में बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सैस प्रोडक्ट्स। अगर आपको सैस नहीं पता तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस अपना एफिलिएट प्रोडक्ट ढूंढना है। वो अमेजॉन से भी हो सकता है अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और थोड़ा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं निच में, एक होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। ठीक है, फिजिकल होता है जो कहते हैं ना जिसको लाइक वी कैन टच इट। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वी कैन फील इट। एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स आर समथिंग जो कि यू कैन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, साथ ही साथ वो डिजिटली होते हैं। ठीक है, वो उन पे हमारा एक्सेस डिजिटल जाके ही होगा, इंटरनेट पे ही होगा एक्सेस। ठीक है, जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हो, डिजिटली तो हम देख पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। आपको पहला तो चेक पॉइंट था हमें लिस्ट फाइंड करनी है। दूसरा व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट्स। अब तीसरे की बात करें, तीसरे चेक पॉइंट की, वो है आपको अब पता लगाना है कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग होनी है। मतलब पता नहीं लगाना, आपको एक अपनी ऑडियंस को लाना है उस कहते हैं ना उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली देखो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास निच है, प्रोडक्ट है, बट ट्रैफिक भी तो इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक इज भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगा तो कैसे, लाइक ट्रैफिक इज ऑल अबाउट कि अगर आपको मैं ट्रैफिक में थोड़ा ईजी भाषा में समझाऊँ तो ट्रैफिक इज ऑडियंस। अगर ऑडियंस नहीं आएगी तो फिर कैसे आप उनको सेल करोगे एफिलिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो आपको ऑडियंस मतलब कहते हैं ना ट्रैफिक लाना होगा। ट्रैफिक आप डिफरेंट तरीके के ला सकते हो। एक होता है पेड ट्रैफिक, एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मीन्स कि आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो, उनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हो, एंड वहाँ से यू कैन कहते हैं ना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, डोंट जस्ट सेल।
ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग की छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगा इधर, और डोंट जस्ट सेल द प्रोडक्ट्स, वैल्यू देने पे ध्यान दो। सो दिस वाज द फर्स्ट स्किल जो आपको एक्वायर करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ सेकंड स्किल के बारे में। सेकंड स्किल जो कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बाद शुरू करी थी, वो थी क्लाइंट बिजनेस। और यही ऐसी स्किल थी जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बाद एक्वायर करी थी। ठीक है, इसमें क्या रहता है ना कि हमें दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, दूसरों की ग्रोथ के लिए उनकी हेल्प करनी पड़ती है, एंड दे विल पे फॉर अस। सबसे पहले कोई स्किल को पकड़ लो आप, ठीक है, कोई भी स्किल हो, बढ़िया स्किल। तो अगर मैं बढ़िया कुछ ऐसी स्किल्स की बात करूँ जो अभी हाई पेइंग स्किल्स हैं, तो पहला तो है कॉपी राइटिंग, दूसरा है लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ देम, देन फनल्स, एड्स, ईमेल मार्केटिंग, एंड या दीज आर द स्किल्स। चैटबॉट है एक। सो दीज आर द स्किल्स जो आप एक्वायर कर सकते हो। उसमें से कोई भी एक स्किल पकड़ो, ठीक है, कोई भी एक स्किल, और उसमें लर्न करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम यूट्यूब वगैरह, जितने भी सारे ऐप्स हैं, जैसे जो स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ब्लॉगिंग के बारे में सिखा रहे हैं, तो ये भी हाई इनकम स्किल्स है, तो वहाँ से भी सीखो आप। ठीक है, वो चीज़ आपने सीख ली, ठीक है, आपने सीख लिया, स्किल को सीख लिया। अब बात आती है कि क्लाइंट्स कैसे लेके आए। एक चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहती होगी, यार हाँ यार अब समझ में आ चुका है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग, ये है कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स हैं। अब बात आती है कि यार इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, मतलब क्लाइंट्स कैसे लेके आने। यार क्लाइंट्स लाना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो अब मैं बताता हूँ कि क्लाइंट्स कैसे लेके आने। सो क्लाइंट्स लाने का एक बहुत ही सिंपल फंडा है जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। वो एक चीज़ है कि आपको क्या करना है ना, आपको लोगों को स्ट्रेटेजी कॉल पे बुलाना है। स्ट्रेटेजी 15 मिनट स्ट्रेटेजी कॉल होती है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द प्रोस्पेक्ट। आपको लीड फाइंड करनी होगी जिनको आप ये 15 मिनट स्ट्रेटेजी कॉल पे बुलाओगे। अब लीड मतलब कि कहते हैं ना कि वो बंदा जिसको आप कन्वर्ट करने वाले, जिनको आप अपना कहते हैं ना कस्टमर बनाने वाले हो। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी कॉल तो बुला लिया, ठीक है, बट स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो फ्री करो उनके लिए, बिकॉज जब आप उनके लिए फ्री में करोगे तो लाइक पीपल लव फ्री, फ्री इज द बेस्ट मार्केटिंग। और जब आप उनके लिए फ्री करोगे तो वो आपको कहेंगे कि हाँ भाई काम कर ले। और देखो फ्री में करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि यार कि वो एक आपकी स्किल आप उनको ऐसी दे दो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं है, आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है और जो आप आगे दिखा सको टू गेट अ हाई पेइंग क्लाइंट। तो स्टार्ट विथ स्मॉल, ठीक है, और फ्री में काम करो। और फ्री में जब आपने काम किया उनसे टेस्टिमोनियल्स लो, जब उनका आप अच्छा काम कर रहे हो। जैसे आपको टेस्टिमोनियल मिल गया, एक क्लाइंट ने आपको बोला कि अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आप जब आगे क्लाइंट को पिच करोगे ना और दिखाओगे कि भाई ये मैंने अपने पिछले क्लाइंट के साथ काम किया है, तो जो कहते हैं ना ट्रस्ट लेवल होता है वो बढ़ जाएगा। और जब आपका ट्रस्ट बढ़ेगा तो सेल हो जाएगी इजीली, ठीक है, क्लोज हो जाएगी डील। और इसी के थ्रू हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स। सो दो स्किल्स आपको पता चल चुकी हैं जो मैंने इंप्लीमेंट करी थी। सो बात करते हैं तीसरी स्किल के बारे में। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि उमेर व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स अ लॉट। देखो द मेन रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट स्किल्स इज बिकॉज स्किल्स एक ऐसी चीज़ है ना दैट इज ए न्यू फॉर्चून। स्किल्स आर द न्यू फॉर्चून, बिकॉज वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। स्किल्स अगर आपके पास हैं सो यू कैन विन इन 2021, बिलीव मी, ओके, दिस इज द थिंग। सो जो तीसरी स्किल है वो है डिजिटल कोचिंग बिजनेस। डिजिटल कोचिंग मतलब कोचिंग का अगर आप नाम सुने होंगे तो कोचिंग जहाँ पे हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं एंड बताते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार अगर मैं एक न्यूबी हूँ तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, इसको अभी आप एकदम स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको स्किल चाहिए होती है। सबसे पहले इस स्किल को जानने से पहले मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि ये मैंने कैसे इंप्लीमेंट करी। जब मैं इन फेजेस से गुजरा, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करी, क्लाइंट बिजनेस किया, फिर मैंने डिजिटल कोचिंग स्टार्ट क्यों करी। द मेन रीज़न मैं लोगों को सिखाना चाहता था। वो सिखाने का कहते हैं ना सिखाना था मेरे को हमेशा से कि लोगों को मैं सिखाऊँ, लोगों की हेल्प करूँ। बिकॉज लाइक मेरे पास में मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं जहाँ पे मेरे को अच्छे मेंटोर्स नहीं मिले, ठीक है, तो मैं चाहता था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। दिस इज़ वाई मैंने अपना एक डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे मैं उनकी हेल्प करता था, लोगों की हेल्प करी मैंने टू स्टार्ट देयर एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी एंड अप्रॉक्स वी हैव चेंज सो मेनी लाइफ्स। आई कैन प्राउडली से दैट बिकॉज हम पहले मनी के लिए वर्क करते थे, बट जब मैं डिजिटल कोचिंग बिजनेस में आया, नाउ आई एम वर्किंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों की मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा वर्क करने लगा। और यही एक डिजिटल कोचिंग बिजनेस। आप इसको ऐसे नहीं सोचो कोई मनी मेकिंग स्किल है। अगर आप लोगों को सिखाओगे ना, उनको सपोर्ट भी देना होगा, यू हैव टू बी देयर फॉर देम। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग स्किल, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन स्किल,
ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी होगी और जो आप जिसको सिखा रहे हैं उसकी भी होगी। सो एक मोटिवेशन लेके चलना है, ठीक है, कि हमें ट्रांसफॉर्म करनी है लाइफ्स। ओके, अब हम बात करते हैं एक रोड मैप की, क्या है रोड मैप है। तो सबसे पहले आपको एक स्किल डिसाइड करनी है। एक स्किल, कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे मैं बोलूँ कॉपी राइटिंग सिखा सकते हो आप, लाइक कोई भी स्किल हो सकती है, स्टॉक मार्केटिंग हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, देखो अगर आप ए से बी तक गए हुए हो तो जो बंदा ए पे अटका हुआ है आप उसको सिखा सकते हो वो चीज़, ठीक है। और वही चीज़, वही सिंपल चीज़ है, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केटिंग आती है अच्छी तरह का, आप अच्छी तरह कर रहे हो उसमें, तो आप दूसरों को क्यों नहीं सिखा सकते, आप सिखा सकते हो। सो स्टार्ट टीचिंग देम। ओके, एक निच डिसाइड कर ली, ठीक है, एक निच डिसाइड कर लिया। अब उस निच को मोनेटाइज करना है, जो भी आपके पास है ना एक नॉलेज है उसको मोनेटाइज करना है आपको। वो मोनेटाइज कैसे करोगे आप? बाय मेकिंग प्रोग्राम एंड कोर्सेज, ठीक है। आपको कोर्सेज बनाने होंगे, ठीक है, कोर्सेज बनाने होंगे और कोर्सेज के लिए यू हैव टू मेक वीडियोस। तो वीडियो मेकिंग स्किल इज बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छी स्किल है, ठीक है। अगर आपको वीडियो बनानी आती है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिकॉज इन द स्टार्टिंग मेरे को भी वीडियोस बनानी नहीं आती थी, मैं इतना वीडियो में परफेक्ट नहीं था, मैं बोलने से भी घबराता था, ठीक है। मैं पहले लाइक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ऐसे डरता था मैं ऐसा, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल विद इट। तो आपको वीडियो मेकिंग स्किल भी एक्वायर करनी होगी टू गेट इनटू डिजिटल कोचिंग, ठीक है। सो आपको कहते हैं ना स्किल एक्वायर करिए आपको, फिर आपको कोर्सेज बनाने हैं, प्रोग्राम्स बनाने हैं, जहाँ पे आपको नॉलेज देनी है। जो भी आपने करा है ना, उस जो भी आपका नॉलेज का भंडार है आपके दिमाग में जो सारी चीज़ें, वो एक कोर्स में बना दो, ठीक है। वो कोर्स बनाओ और टीच पीपल, लाइक उसको फिर लोगों तक पहुँचाओ और उनकी हेल्प करो, ठीक है। अभी तो मैंने आपको छोटू सा आइडिया दे दिया कि यार डिजिटल कोचिंग बिजनेस क्या है, बट जब आप इसमें आओगे सो यू विल गेट टू नो कि यार बहुत क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और नॉलेज बिजनेस है, तो नॉलेज बिजनेस में यू हैव टू शेयर योर नॉलेज। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्किल के बारे में, ठीक है। फोर्थ स्किल जो कि लास्ट स्किल है वो है मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल बेसिकली। तो इसमें क्या रहता है ना, बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हो या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट बना रहे हो या खुद का प्रोडक्ट बना दो, उनको मार्केट तो करना होगा ना, सेल तो करना होगा ना। सो यू हैव टू लर्न दिस स्किल, ठीक है। मार्केटिंग आपको सीखनी होगी कि कैसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक का यूटिलाइज किया जाए, पेड ट्रैफिक का यूटिलाइज किया जाए, और एक प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जाए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप मार्केटिंग और सेल्स सीख जाओगे सो यू कैन ईजिली सेल दम, बिकॉज अल्टीमेटली सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी रन कर रही है, ठीक है। अगर सेलिंग ना हो, अगर इंडिया में सेलिंग ना हो सकता है हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाए, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग, ओके। एंड मैं ये बोलना चाहूँगा ये स्किल्स आप लर्न करो, ओके। सेल्स स्टार्टिंग में मेरा अच्छा नहीं था, सेल्स में मैं डरता था, क्योंकि मेरे को हमेशा रहा है कि यार मैं बोलने से किसी से पहले मैं इतना घुलता मिलता नहीं था, मैं अपने में ही रहता था, और उस वजह से मैं इतना बोल भी नहीं पाता था लोगों के सामने, एंड बहुत सारी चीज़ें रहती थी। बट मैं जैसे ही ओवरकम करने लगा ये सारी चीज़ों को और सेल्स की तरफ मैं मूव करने लगा, सो नाउ आई कैन ईजिली क्लोज एनीवन अगर कोई मेरे को कॉल करता है तो। सो दिस इज़ द मेन थिंग, ओके। आपको सीखना पड़ेगा स्किल्स, और देखो ये सारी जब आप स्किल्स होंगी आपके पास तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली सी दिस, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्या रहता था कि मैं मेहनत करता रहता था, पागलों की तरह बहुत मेहनत करता था, ठीक है। मैं वीडियो एडिटिंग करता था, मैं सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट रेडी करा, वीडियो बनाया, एडिटिंग करा, थंबनेल डिज़ाइन किया, ईच एंड एवरीथिंग मैं सारी चीज़ें करता था, ठीक है। और उस टाइम मैं ग्रो क्यों नहीं करा? मेरे पास इतने सारे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल यूट्यूब चैनल क्यों थे? रीज़न कि मैंने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, और अपस्किल जब मैंने अपने आप को नहीं किया तो उससे मैं आगे नहीं बढ़ पाया। सो अंडरस्टैंड द थिंग, अगर आपके पास इन सारी चीज़ों में से कोई भी स्किल नहीं है, बट आप कोई भी एक स्किल लर्न करते हो और उसके पे काम करने लग जाते हो, सो यू कैन बिकम सक्सेसफुल इन 2021 और बियॉन्ड दैट। अगर आप जोस्टॉक की फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं और अपने रोल मॉडल्स को देखते हैं, आप जोस्टॉक की वीडियोस देखते हैं और आप चाहते हैं अपने रोल मॉडल की तरह बनना, तो जोस्टॉक के पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो है जोश स्किल्स ऐप। जोश स्किल्स ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीख सकते हैं डिफरेंट स्किल्स जो आपकी हेल्प कर सकती है एक डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में।
और वहाँ पे करीबन 50 से प्लस एक्सपर्ट कैन हेल्प यू एंड टीच यू स्किल्स लाइक ब्लॉगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स. सो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो जोश स्किल्स ऐप में. एंड मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जोश स्किल्स ऐप में जाओ, डाउनलोड करो एंड नॉलेज लो और अपने आप को आप स्किल करो. बिकॉज जब आप स्किल करोगे तो आप ग्रो करोगे और सक्सेसफुल बनोगे इन 2021. थैंक यू. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.